गोपाल, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जेल चलना है, जल्दी। देखिए जी, आप इतना टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तकदीर सही गलत नहीं समझती सरोज, जो लिखा है वही होता है। हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, बाकी अरे क्या गोमती बहन, अभी अभी साफ किया था, सब गंदा कर दिया। ये जगह चलने के लिए सफाई करने का इतना ही शौक है ना तो दोबारा पोछा लगा ले, बार बार लगाती रहे। इस गोमती उछल मत, अगले हफ्ते तेरी बारी, पोछा तेरे हाथ में होगा। चलने वाले हम लोग, देखती हूँ तुझे। तुम मुझसे लड़ना चाहती है? चोरी तो तू हो रही है। अरे कुसुम, गोमती बहन, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से गोमती का नाम निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से लगा देती हूँ। ए कुसुम, ये आंखें फाड़ फाड़ के मुझे मत देख, समझी? तेरी आंखें नोच के ना कौवों को खिला दूंगी। तू ना मुझे नहीं जानती, अपना हाथ मेरे आंखों तो पहुंचा तो सही। ले लगाया हाथ, बोल क्या? छोड़ दे। अरे अरे तू चले आ दे। चल मेरे मुंह मत लग, समझी? चल। और तुम्हारी तो, तुम दोनों की कुश्ती कबड्डी फिर शुरू हो गई। अरे नहीं नहीं सिमरन मैडम, ये दोनों तो सिर्फ बातें कर रही थी। ए गौरी की बच्ची, मैं कल पैदा नहीं हुई मुनिया, मुझे समझाने की कोशिश मत कर तू। और तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपनी झाड़ू, निकल लो यहाँ से, चलो अपना काम करो। गौरी, तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? मुझसे मिलने कौन आया है? आज तक तो कोई नहीं आया। तो पार्टी वापस भेज दूं? बुजुर्ग आदमी है, जेंटलमैन किस्म के। क्या नाम है? कोई रतन प्रकाश मिश्रा है और साथ में उसकी घरवाली भी है। नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। तो जाके जान लेना, आए होंगे किसी एनजीओ से तेरी पुनर्निवास की कुंडली बनाकर। ए, तू अपना काम करना अच्छे से। नहीं मैडम, मुझे उनसे नहीं मिलना, उनको मेरी तरफ से माफ़ी कह दो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार, ठीक है? नहीं मिलना तो मुझे क्या। सर, वो लड़की गौरी मिलने से मना कर रही है, कहती है उसे किसी से नहीं मिलना है। ठीक है, देखिए साहब, हम गौरी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि वो आपसे मिले। तो क्या एक बार हम उसे अंदर जाकर मिल सकते हैं? देखिए, एक तो अंदर जाना मना है और फिर लड़की भी मना कर रही है, तो अंदर बाहर बात तो एक ही हुई नहीं। वैसे काम क्या था मिश्रा जी? जी, हमने ये अखबार पढ़ा, इसलिए मिलने चले आए। इस रात की सुबह नहीं। ओह अच्छा, ये रिपोर्टर विजय उपाध्याय, इसने हमारे जेल पर स्टोरी लिखी थी और इस लड़की गौरी के बारे में काफी डिटेल से लिखा। उसने गौरी के बारे में लिखा था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उसे एक बार मिले। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। है, क्यों मिलना चाहते हैं आप गौरी से? हम गौरी को गोद लेना चाहते हैं। गोद लेना चाहते हैं? जी। गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद एक 18 साल की लड़की गौरी। गोरखपुर के आईनेक्स्ट अखबार में गौरी के बारे में जिक्र होता है। गोरखपुर का ही एक वेल टू डू बुजुर्ग जोड़ा रतन प्रकाश और सरोज मिश्रा अब गौरी को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों? दूसरी तरफ गौरी उनसे मिलने से इनकार करती है, ये कहकर कि वो उन्हें जानती नहीं। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमय मामला दिखाई पड़ रहा था,
लेकिन दरअसल ये थी एक अद्भुत मिसाल इंसानी रिश्तों की, जो खून के रिश्तों से ज्यादा गाढ़े साबित हुए। मिश्रा जी, सॉरी, हमारे कुछ नियम हैं, और फिर लड़की बालिग है और आपसे मिलना भी नहीं चाहती, तो उसके हकों के खिलाफ हम नहीं जा सकते। इस आईएनएक्स के रिपोर्टर विजय उपाध्याय से मिलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करेगा। लेकिन गौरी ही क्यों मिश्रा जी? गोद लेना हो तो कई ऑप्शंस हैं आपके पास। शायद इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी सरोज और मेरे दिमाग में एक ही बात एक ही समय आई। सरोज, पढ़ो इसे। क्या है ये? अरे पढ़ो तो, ये देखो। अजी, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले, अपनी बेटी बनाए। यही ख्याल मेरे मन में भी आया, इसीलिए तो तुम्हें पढ़ने दिया। मुझे मालूम था तुम्हें ऐसे लगेगा। हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटी की बड़ी आस थी। हमारी जिंदगी आराम से कट रही है, बस एक लड़की की कमी थी, और इत्तेफाकन कुछ ही महीनों पहले हाथ दिखाओ यजमान, भविष्य में झांक कर देखिए श्रीमान। अरे नहीं नहीं पंडित जी, इस उम्र में क्या हाथ वाथ पड़वाना। किस्मत की कोई उम्र नहीं होती श्रीमान। शायद मेरी किस्मत में आपकी दक्षिणा लिखी हो और आपकी किस्मत में कोई चमत्कार। ये आपकी दक्षिणा। दक्षिणा हाथ दिखाने के बाद ली जाती है श्रीमान। बेटी की चिंता खाई जा रही है, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। बहुत जल्द एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आने वाला है। हमारी कोई बेटी नहीं है पंडित जी, पर हाँ दिल करता है कि एक बेटी हो। उसे हम लोग बहुत प्यार देते, उसे बहुत पढ़ाते लिखाते, उसे कामयाब बनाते, फिर उसकी धूमधाम से शादी होती। कन्यादान का सुख तो होता हमारे जीवन में। कन्यादान का सुख तो आपके जीवन काल में है। इस उम्र में मैं अपनी विद्या के साथ कभी मजाक नहीं करता। अगर आपने कन्यादान नहीं किया तो मैं ये ज्योतिष शास्त्र छोड़ दूंगा। ये वचन है मेरा। पता नहीं, तब से मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि मेरे तकदीर में बेटी का सुख है। और जब मैंने गौरी की कहानी पढ़ी, बस अंदर की तार छिड़ गई, मानो कोई छू गया दिल को। देखिए, गौरी को मनाना आसान नहीं है। आप मुझे 1 दिन दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। जरूर। मिश्रा जी, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर कुछ बात बनती है तो मैं आपको कॉल करूँगा, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकता। ओके सर। मैं कमिंग सर? यस। यस सर।
राकेश, तुम ट्रेनिंग पर हो, राइट? राइट सर। एक असाइनमेंट है, चैलेंजिंग है, करोगे? श्योर सर। वो जो कपल अभी अभी यहाँ से गया, बुजुर्ग आदमी और उनकी मिसेज। जी सर। रतन प्रकाश मिश्रा और सरोज मिश्रा फेज 3 राप्ती नगर में रहते हैं। मुझे इनके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। जरूर सर। और हाँ, चुपके से, किसी को पता ना चले। ऑफ कोर्स सर। तू क्यों नहीं मिली उन लोगों से? क्यों मिलूंगी उनसे? जानना पहचान और हम तुम्हारे मेहमान। अरे शायद तुझे अपना मेहमान बनाने आए हो सकता है भले इंसान हो। कौन भला और कौन बुरा कुसुम, किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं भरोसा करना भूल चुकी हूँ। अबे ओ दादी माँ, कब से है यहाँ? 6 महीने। जैसे जैसे महीने साल बनेंगे समझ जाएगी असली कैद क्या होती है। मैं 4.5 साल से जुनैल में थी कुसुम। तो फिर शौक है कैद में रहने का? खुली हवा में सांस नहीं लेनी? क्यों नहीं लेनी? लेनी है। मुझे आजाद होना है, लेकिन सही मायने में, किसी के रहमो करम पे नहीं। बहुत देख लिए रहम करने वाले और उनके इरादे भी। एक तरफ थी एक टीनेज लड़की जिसकी तकदीर दर्द और दगाबाजी की स्याही से लिखी गई थी, और दूसरी तरफ था एक बुजुर्ग जोड़ा जिनका विश्वास था कि अच्छा करो तो अच्छा होगा। अब सवाल यह था कि क्या नियति इन दो तकदीरों को मिलाने वाली थी? क्या गौरी की घायल किस्मत पर रतन प्रकाश और सरोज मिश्रा के प्यार का मलहम लगने वाला था? मैं कम इन सर। राकेश, आओ। कुछ मिला? यस सर। बैठो। थैंक यू सर। सर, रतन प्रकाश और सरोज मिश्रा तो बहुत अच्छे घर के लोग हैं। अच्छे घर के लोग? ये अच्छे घर के लोग कैसे होते हैं राकेश? रतन प्रकाश मिश्रा का बैकग्राउंड डिफेंस का है। सिविल इंजीनियर थे फौज में, 10 साल मुंबई में नौकरी की, फिर सर 2000 में वो गोरखपुर लौटे, जहाँ से वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं। और फैमिली? सर 2 लड़के हैं, बड़ा बेटा अखिल और उसकी वाइफ मीता बेंगलोर में रहते हैं, और सर एक 9 महीने का बच्चा भी है उनका। खेलेगा, थोड़ा खाना खाएगा ना? ये ले, आ जा। चलिए आप नाश्ता कीजिए और मुन्ने को मुझे दीजिए। सर अखिल मिश्रा बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है। और दूसरा बेटा? अंशुल मिश्रा। सर अंशुल मिश्रा मैकेनिकल इंजीनियर है बरेली में। 2 बेटे हैं, दोनों वेल सेटल्ड, और ये कपल अकेला गोरखपुर में रहता है? जी सर। और सर रतन प्रकाश मिश्रा फिलहाल तो एसएसबी में कैंटीन चलाते हैं, लेकिन सर एक और बेटा था इनका, अखिल और अंशुल मिश्रा से बड़ा, उसका नाम था अमर। था मतलब? आप खामखा ही जिद कर रहे हैं, ट्रेन से जाइए ना। मीता, ट्रेन की टाइमिंग और हमारी जिंदगी की टाइमिंग दोनों अलग अलग पटरियों पे चलती हैं। और बनारस कौन सा कोलकाता है? यही तो है। मैं यूं गया और यूं शाम को लौटा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, मोटरसाइकिल मामा जी चलाएंगे। अरे तुम तो ऐसे टेंशन ले रही हो मानो पहली बार बाइक पे सवार हो रहे हैं। अब पहली बार हो या 100वीं बार, डर तो हमें उतना ही लगता है ना। मामा जी गेट पार करते ही बाइक में चलाऊंगा, समझे ना? वहां से निकलने से पहले फोन कर दीजिएगा। कबूतर भेज दें?
नीरज जी, 1 साल हुआ आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी को। बेटा तो चला गया। हम बहू का दर्द समझते हैं। देखिए, बहू सिर्फ 25 की है। पता नहीं ये सही वक्त है कि नहीं ये बात छेड़ने के लिए, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। बात क्या है समधी जी? 1 साल पहले मैंने आपकी बेटी मीता का हाथ मेरे बड़े बेटे के लिए मांगा था। आज मैं आपकी बेटी मीता का हाथ मेरे दूसरे बेटे अखिल के लिए मांग रहा हूं। प्लीज। सर, अमर की विधवा मीता ने अमर के छोटे भाई अखिल से शादी को हाँ कह दी। फिर ये रतन प्रकाश तो बहुत ही भले आदमी है सर, सोने का दिल है इनका। ये हमेशा अपने आसपास ज़रूरतमंद लड़कियों की पढ़ाई में या शादी में चाहे आर्थिक मदद हो चाहे कैसी भी मदद हो, ये हमेशा करते आए हैं। अगर इतने ही नेक इरादे वाले लोग हैं तो फिर गौरी की तो लगता है किस्मत ही बदल जाएगी। गौरी? सर, ये गौरी कौन है? अपने गोरखपुर जेल में कैदी है। सर, ये रतन प्रकाश और गोरखपुर जेल का क्या संबंध है? दरअसल रतन प्रकाश इस गौरी को गोद लेना चाहते हैं। इस रात की सुबह नहीं। ओ यस सर, ये तो आपने उस लड़की पर स्टोरी की थी। दरअसल मैं जेल गया था किसी और स्टोरी के लिए। वहां मेरी मुलाकात इस गौरी से हुई और राकेश, इसकी स्टोरी सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। ऐसी क्या स्टोरी है सर? ये आदमी कर क्या रहा है? कोई कहानी लिख रहा है अपनी जेल पर। क्या बात है, हम लोगों के ऊपर भी कोई फिल्म बन सकती है। नहीं, कोई फिल्म विलम वाला नहीं है, पत्रकार है, पत्रकार। तुझे कैसे पता? उसके चेहरे पे लिखा है। हवलदार सिमरन बता रही थी, पत्रकार ही है। तुम्हारा नाम जान सकता हूं? तुम्हारा नाम जान सकता हूं? गौरी। गौरी, तुम्हारी उम्र तो काफी कम लगती है। कब से हो इस जेल में? 6 महीने। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस जुर्म में तुम्हें जेल हुई है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर कोर्ट ने तुम्हें ऐसे ही जेल भेज दिया? देखो गौरी, बेझिझक बात करो। मैं यहां सबसे बात करता हूं, लेकिन कोई बात इधर से उधर नहीं करता। वो 4.5 साल तक एक करेक्शन होम में रही, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। फिर उसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल शिफ्ट किया गया। उसके माँ बाप? बोलिए अनाथ है। 7 साल की उम्र से बेसहारा बड़ी हुई है। मैंने उसकी जिंदगी के बारे में जितनी जानकारी हासिल की, हर कदम पर इतना दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अंदर से इतनी मायूसी महसूस हुई कि मैंने उसकी स्टोरी को लीड स्टोरी बनाया और अपने एडिटर साहब को दे दी। उन्होंने अप्रूव कर दी। टूटी तकदीर की दर्दनाक दास्तान इस रात की सुबह नहीं। इस रात की सुबह नहीं, गौरी की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसकी 3 तकदीरें थी। जन्म से 7 साल तक एक तकदीर, फिर 7 से 13 साल तक दूसरी तकदीर, फिर 13 से 18 की उम्र तक तीसरी तकदीर, और अब एक नई किस्मत गौरी की जिंदगी में दस्तक दे रही थी। फिर से एक बार जिंदगी का रुख कहीं और होने को था।
मकान मालिक आया था, बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो हम सबको उठाकर बाहर फेंक देगा। अब चुप रहने से कुछ होने वाला है क्या? आज भी कछु कमा नहीं पाए। अब हमें काम नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? तुम्हारे हाथों को काम नहीं, घर में खाने को अनाज नहीं, और शाम तक तो सिर पे छत भी नहीं रहेगी। क्या करेंगे? भानु, हमने बहुत कोशिश की, साला हमारा नंबर लगता ही नहीं है। आज 15 दिन हो गए, हाथ में कोई काम नहीं। इतने सारे कारीगर हैं, आधे से ज्यादा खाली बैठे हैं हमारी तरह। तो हम सब कहाँ मरने को जाएं? बताओ। अम्मा, गए। अब हम घर नहीं जाएंगे। गोविंद, मुझसे कुछ ना पूछना, तुम्हारे बाबा आएंगे ना, उन्हीं का सिर खाना। बाबा बाबा, वो अम्मा। कुछ मिला क्या? जो मिला वो ले आए। आज भी वही बोलोगे? काम नहीं मिला? भानु, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की थी। वो कह रहा था कि उसके हाथ एक तगड़ा काम लगा है, यहीं होशियारपुर में। ये कहाँ पड़ता है? यहीं पंजाब में। वो कह रहा था खेती का काम है, मजदूरों की जरूरत है। संभल के जाना है। गरीबी और लाचारी के दलदल में धंसा गौरी का परिवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पंजाब के लिए रवाना हुआ, इस उम्मीद को लेकर कि शायद बच्चों को 2 वक्त की रोटी और एक छत नसीब होगी। पंजाब में उनकी अंधेरी किस्मत धीरे धीरे रोशन होने ही लगी थी कि तभी उन पर बदनसीबी का एक और कहर टूट पड़ा। Mama!
ज्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि हम वहां कुछ दिन और रहे। अम्मा हर बारी यही कहती थी कि हमें संभाला अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है। फिर हम वहां से भी निकल पड़े। हम कहाँ जा रहे थे किसी को कुछ मालूम नहीं था। पता नहीं अम्मा के दिल में क्या था और दिमाग में क्या। गौरी, मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। मुझे नहीं पता इसके आगे हम कैसे जाएंगे। अब हम इस नए शहर में ही रहेंगे? पता नहीं, अब आ तो गए हैं, कितने दिन रहेंगे पता नहीं। सुन, तू यहीं बैठ, मैं पता करके आती हूँ कोई काम मिलेगा कि नहीं। तू यहाँ से हिलना मत, मैं तेरे लिए खाने के लिए भी लेकर आऊंगी। हाँ, अम्मा बोली कि वहां से हिलना मत। मैं बैठी रही और बैठी रही, लेकिन अम्मा वापस नहीं आई। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं अम्मा और गोविंद को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। कदर भी न इतरा के चलिए। कारे लड़की, काहे रो रही है? अरे बेटा बोल तो। मेरी अम्मा कहीं पर खो गई है। खो गई? किस तरफ गई थी? उस तरफ। कब गई थी? सुबह। अच्छा रो मत बेटा, रो मत। सुन, कुछ खाएगी? फिर वो आदमी कहाँ ले गया तुम्हें? गौरी समझ गई थी कि उसकी माँ उसे जानबूझकर छोड़कर गई थी। उसकी माँ को उसकी जरूरत ही नहीं थी। सर फिर क्या हुआ? वो जेल कैसे पहुंची?
देखिए जी, तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, और अगर हमारे नसीब में ये लिखा है कि वो हमारी बेटी बनेगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पता नहीं सरोज, बार बार ऐसे लग रहा है, जब से वो लेख पढ़ा, गौरी की कहानी पढ़ी, ऐसा लग रहा है कि कोई गहरा रिश्ता है हमारा उस लड़की के साथ। और खाएगी? बेटा शर्मा मत, शर्माने से किसी का भला नहीं होता। पल्लू एक और दे, अच्छे से घी डालना, बहुत देर लगा। हाँ। अच्छा है ना? बैठ बेटा, आ रहा हूँ। पिंटू, इतनी रात गए थे, जोर से क्यों ठकठका रहे हैं? वो एक लड़की मिली स्टेशन पे, अकेली थी, रो रही थी बेचारी। कह रही थी उसकी अम्मा छोड़कर चली गई उसे वहां। तो कुछ नहीं, मैं साथ लाया उसे अपने। बावला हो गए क्या? वो छोटी है, सिर्फ 7 साल की, रखेगी अपने पास। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक दोपहर 7 साल की गौरी की तकदीर बदल गई, जब उसकी मां, अपनी सगी मां, उसे अपने ही हाल पर छोड़कर चली। पर उसी शाम उसकी तकदीर फिर से पलटने की फिराक में थी। तकदीरों का यह कारवां अब किस ओर चल पड़ा था? गौरी गोरखपुर की जेल में कैसे पहुंची? और अब 18 साल की बालिग गौरी के सामने जिंदगी ने एक नया रास्ता खोला। क्या गौरी ने इस रास्ते पर चलकर एक नए सिरे से शुरुआत की? क्या उसने रतन प्रकाश और सरोज मिश्रा को अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार किया? दिल को झकझोर कर रख देने वाली इस दर्दनाक कहानी का शेष भाग हम कल इसी समय आपके सामने पेश करेंगे और जानेंगे कि गौरी की दास्ताने दर्द के पन्नों पर किस्मत ने आखिर लिखा तो क्या लिखा।